हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम यूपीएससी टॉपर रही दिव्या की कॉपी के साथ आए हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार इन्होंने अपनी यूपीएससी परीक्षा में कॉपी कैसे लिखी। थंबनेल में तो फोटो आपने देख ही लिया होगा और फोटो से आप पहचान लिए होंगे कि कितनी गरीबी में, कितनी विषम परिस्थितियों में दिव्या ने यूपीएससी की परीक्षा दी और इसको टॉप किया। पास ही नहीं किया बल्कि टॉप किया हिंदी मीडियम से। और आप सभी जानते हैं कि इनकी माँ ने कितनी गरीबी में से कितनी मजदूरी करके इनको पढ़ाया लिखाया और अंततः उनकी मेहनत सफल रही और ये 438वीं रैंक लाकर इन्होंने परीक्षा को टॉप कर दिया। आखिरकार ये लड़की किस तरह से इतनी विषम परिस्थितियों में अपने उत्तर को लिखे, कैसे कितनी गरीबी में, ये सारी चीज़ें आज इनकी कॉपी में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आज से आप दिव्या की तरह लिखना शुरू कर देंगे, उनकी स्किल को अडॉप्ट करेंगे, उनकी तरह नहीं बल्कि उनकी स्किल को अडॉप्ट करेंगे कि वो शैली किस भाषा में लिखती हैं, इस तरह से अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी जानते हैं 1750 नंबर मेंस के पूरे लिखने होते हैं। तो अगर आप आज से शुरू कर देते हैं, कॉपी हम लिए चलते हैं, दिखाते हैं, तो आप भी टॉपर बनने से कोई नहीं आपको रोक सकता। ठीक है, लड़कियों में मॉडल आइडियल बन चुकी हैं दिव्या। चलिए बढ़ते हैं इनकी कॉपी की ओर। ठीक है, देखिए कॉपी कुछ इस प्रकार से है दिव्या की, आपको मैं दिखा दूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और कैसे लिखती हैं अभी मैं बारीकी से पूरा दिखाई चलता हूँ। देखिए, पहला है कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सत्य को खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से निर्देश प्राप्त कर रहा है। उपयुक्त कथन का पेड न्यूज की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के संबंध में अपने सुझाव भी दीजिए। प्रश्न कुछ था कि चौथा स्तंभ यानी कि जो प्रेस है वो आजकल लोग कहते हैं सीधी भाषा में कि मीडिया वाले बिक चुके हैं। तो ये चौथा स्तंभ है मीडिया, ये किस तरह से अपने व्यवसाय के लिए, व्यावसायिक हितों के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहा है और सत्य चीज़ें नहीं दिखा रहा, पेड न्यूज़ पैसे लेकर खबरें चला देता है। तो इस पर प्रश्न किया था। दिव्या इसका उत्तर कैसे लिखती हैं, चलिए बढ़ते हैं, स्किल को समझिएगा। अब लिए चलता हूं मैं आपको इनकी कॉपी की ओर। देखिए लिखती हैं कुछ इस तरह से, देखिए लिखती हैं कुछ इस तरह से कि भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत संरचना में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है मीडिया। परंतु वर्तमान में पेड न्यूज के पीत पत्रकारिता आदि के कारण यह संदेह के घेरे में है। यानी कि पेड न्यूज के कारण आज मीडिया पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है। ठीक है, देखिए आगे पैरा चेंज करती हैं, फिर स्किल को समझिए। लिखते हैं पेड न्यूज़ के अंतर्गत मीडिया द्वारा न्यूज़ का प्रसारण निष्पक्षता यथास्थिति से ना होकर किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में होता है। यानी कि पैसे लेकर किसी के पक्ष में जो खबरें चला दी जाती हैं मीडिया के लिए, मीडिया द्वारा, तो ये ऐसा लिखा है इन्होंने। अर्थात पैसे के बल पर समाचार का मनवांछित रूप दिया जाता है। ठीक है, मतलब वही पेड न्यूज़ पैसे देकर। अब देखिए पैरा फिर लगातार पैरा चेंज करती हैं, फिर पॉइंट डालती हैं। पेड न्यूज़ से मीडिया की निष्पक्षता पर संदेह किया जाता है, फिर पॉइंट चेंज करती हैं। वस्तुतः मीडिया जनता की मानसिकता को रूप देने में बड़ी भूमिका निभाती है, परंतु किसी विशेष के पक्ष में समाचार प्रसारण से लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है। देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अंडरलाइन भी करती हैं। देखिए लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया जो है वो प्रभावित कैसे होती है, जैसे चुनाव आता है और किसी के पक्ष में भैया ये अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मीडिया दिखाती है तो वोटर भी उसी के पक्ष में जाते हैं। तो ये करंट की जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको अपने आंसर में डालना होगा जो दिव्या डालती हैं। ठीक है, अगले देखिए मीडिया के द्वारा व्यावसायिक हितों के लिए पत्रकारिता। आगे देखिए पेड न्यूज़, देखिए पेड न्यूज़ मीडिया आदि के कारण लोकतंत्र की वास्तविकता अभिव्यक्ति को मलिन कर रही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। आप देखिए यह संवैधानिक उल्लंघन है कि क्योंकि वो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसका दुरुपयोग करना अपराधनीय है, यानी कि अपराध में आता है। ठीक है, अब देखिए पैरा चेंज करके आप देख सकते हैं कि पैरा स्किल को समझिए, पैरा चेंज कर करके किस तरह से वह लिखती हैं। और यह यद्यपि तमाम आलोचनाओं के बावजूद मीडिया की अपनी विशिष्ट भूमिका है। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आज भी मीडिया द्वारा जनहित के मुद्दों पर जनता को जागरूक करने, सरकार पर नैतिक दबाव डालने, लोकतंत्र को दशा व दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। अब देखिए ये जो लाइन दिव्या लिखती हैं
ये पहले तो ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन पूछा कि पेड न्यूज़ पैसे लेकर खबरें चला देते हैं मीडिया, तो ऐसा नहीं कि उनके पूरे नेगेटिव ही लिख देना है आजकल मीडिया बर्बाद हो गई है एकदम, किसी काम की नहीं है। देखिए पॉइंट हर पक्ष को डिस्कस करती हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा है, हालांकि वो बातें तो हैं लेकिन इसके बावजूद भी आज भी मीडिया इस लोगों को जागरूक कर रही है, सरकार पर नैतिक दबाव डाल रही है, लोकतंत्र की दशा दिशा को भी निर्धारण कर रही है। तो ये एग्जाम्पल को, स्किल को समझना होगा कैसे टॉपर्स लिखते हैं, किसी ने विषम परिस्थितियों में इस लड़के ने परीक्षा को टॉप किया। देखिए उदाहरण स्वरूप निर्भया कांड, भ्रष्टाचार उजागर करना, स्टिंग ऑपरेशन कर अपराधी को बेनकाब करना, ये एग्जाम्पल करंट के डालते हैं। देखिए आगे लिखती हैं, यद्यपि पेड न्यूज़ व्यावसायिक जैसी शिकायतें हेतु उचित कानून प्रावधान करने आवश्यक हैं, साथ ही मीडिया को स्वयं आगे बढ़कर अपनी ईमानदारी छवि हेतु प्रयास करना चाहिए। इसी के में देश हित व देश लोकतांत्रिक सार्थक हो सकेगा। अंततः क्या करती हैं कि मीडिया पे भी वो करती हैं कि उन्हें भी अपने आगे आकर ईमानदारी को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, फिर अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। दो पार्ट थे क्वेश्चन के दो पार्ट थे। अब पहले पार्ट को तो कंप्लीट कर दिया, अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को किस तरह से डिस्कस करती हैं। देखिए लिखती हैं ये देखिए, चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रभावी व वास्तविक लोकतंत्र हेतु इस कानून को में कुछ सुधार भी की आवश्यकता है। 1951 का जन प्रतिनिधित्व कानून में किस तरह से इसमें सुधार की आवश्यकता है, जैसे लिखते हैं, पैरा फिर चेंज करके पॉइंटर फॉर्म में लिखते हैं, नेताओं द्वारा धर्म जाति के आधार पर वोट मांगने को आपराधिक ठहराया जाए, ये कानून में आना चाहिए। बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्या, बल धन प्रयोग के आधार पर चुनाव निरस्त करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को दी जानी चाहिए। ठीक है, अभी अनुच्छेद 326 के तहत वह ऐसा करता है। ठीक है, अगले पॉइंट में फिर लिखती है। देखिए अब मेरा कहने का मतलब है, देखिए मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये पॉइंट में लिखती हैं और उत्तर को यहाँ समाप्त कर देती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से उत्तर होना चाहिए दिव्या का। और आगे देखिए, आगे और भी बहुत से प्रश्न हैं। देखिए ब्राज़ील घोषणा पत्र पे प्रश्न किया गया था। देखिए ब्राज़ील घोषणा पत्र पे इस तरह से प्रश्न किया गया था। और देखिए पहले आंसर में क्या डालती हैं, पहले पॉइंट शुरू करती हैं, किसी ऐसा नहीं कि आपको लगातार पैरा में शुरू कर देना है, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको जीएस का आंसर लिखना है। और जीएस के आंसर में टू द पॉइंट क्लियरिटी होनी चाहिए आंसर में। ऐसा नहीं है अगर आप भटकाव करेंगे तो उत्तर में आपको नंबर नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दिव्या टू द पॉइंट लिखती है। थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए और देखिए जो मैं लगातार कहता हूँ, टॉपर्स जो है वो लाभ एक ही पेन से लिखते हैं। देखिए लाभ लिखी और तुरंत के पॉइंट लिखकर शुरू हो गई। देखिए पॉइंटर फॉर्म में लिखते हैं टॉपर्स, यही वजह है कि सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप एसए को जीएस कॉपी को एसए बना देंगे, मतलब पॉइंटर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो आपको फेल होना ही होना है। देखिए सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग, देखिए पॉइंटर में, इधर पॉइंटों में लिखती हैं और फिर कमियां डालती हैं। तो ये देखिए इस तरह से लिखती हैं। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए इस तरह से लिख कर इस उत्तर को समाप्त कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना होगा और उत्तर लिखने की क्षमता को आपको विकसित करनी होगी। ठीक है, और इस तरह से आप इस परीक्षा को टॉप कर सकते हैं। और दिव्या ने जिस प्रकार से इस परीक्षा को टॉप किया वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉपी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, जाके ज्वाइन करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। चलिए, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और कॉपी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम के लिंक, उससे जाके क्लिक करके ज्वाइन करेंगे और इसे प्राप्त करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहें।